क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ। जैसे ही हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में तो बहुत अच्छा लिखा है 5 वर्ष बाद, लेकिन इंग्लिश मीडियम में लिखा है 5 years हैंस। तो बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन हो जाता है क्या करें, हैंस का मतलब क्या हुआ। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैंस के वहां ब्रैकेट में लिख दो लेटर या आफ्टर, लेटर या आफ्टर, बाद में, पश्चात। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद The age of Jacob will be 3 times of his son। ठीक है, पिता और पुत्र की लड़ाई है, उम्र का सवाल है, तो देखते जाते हैं अपन कैसे क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना कि जेकब की वर्तमान आयु X वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, तथा पुत्र की आयु, किसका पुत्र, उसी का ही, Y वर्ष। लेट Jacob be X year and present age of son, किसका, his son, Y year, उसका लड़का। ठीक है, पुत्र की भी आयु और लड़के की भी, प्रेजेंट एज है ना, यहां पर भी वर्तमान शब्द जोड़ दो, वर्तमान आयु। ठीक है, Y वर्ष है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। खाली कितना सा पढ़ना, 5 years later या 5 years after, जो आपकी बुक में लिखा है 5 years hence, 5 वर्ष बाद। रुक जाओ, इससे आगे मत पढ़ो। तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर, क्योंकि ये क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम वाले। आफ्टर 5 year, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद कहा तो दोनों को 5-5 वर्ष आगे बढ़ा दो। क्यों बढ़ाओगे, मान लेते हैं आज जेकब 40 साल का है और उसका लड़का मान लेते हैं 10 साल का है। जेकब का लड़का 10, मैं मन से मान रहा हूं, ये 40 साल का है, 10 साल का। 5 साल जैसे ही कहूंगा, हमने पूछा क्यों रे जेकब तू कितने साल का हो जाएगा, तो बोले साहब 45 साल का हो जाऊंगा। तो निश्चित रूप से लड़का पूछने की जरूरत है क्या, लड़का कितने साल का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा, क्योंकि लड़का ऐसा नहीं वहीं कोई खड़ा रहेगा ना, पिताजी आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, दोनों ही आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए अपने को जैसे ही वो यहाँ कहता आफ्टर 5 year, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कहता है दोनों को अपने हिसाब से +5 कर लो। कैसे, देखो, आफ्टर 5 year, 5 वर्ष बाद, एज ऑफ जेकब विल बी X + 5 एंड एज ऑफ सन विल बी Y + 5। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु हो जाएगी X + 5 तथा लड़के की आयु होगी Y + 5। दोनों ही +5 बढ़ गए। अब हम बुक का क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। अब हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्या कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, जेकब की आयु लड़के की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या खेल हो रहा है सुनना। जेकब हाजिर हो, ये जेकब हाजिर हो गया। लड़का हाजिर हो, ये लड़का हाजिर हो गया। हमने कहा 3 का इंटू किस में करें, तो जेकब वाला बोला मेरे में कर, मेरे में कर। 3 का इंटू, मैं बड़ा हूं, मैं पिताजी हूं। अबे हमने कहा तेरे में अगर तू कर देंगे तो पहले ही बड़ा है, और 3 का इंटू तेरे में कर देंगे तो फिर हम बराबरी में कैसे बिठा सकते तेरे लड़के को। हमको तो लड़के को बराबरी में बिठाना है। अगर लड़कों को इक्वल करना है, बराबरी मतलब इक्वल में अगर बिठाना है, तो 3 का इंटू इस लड़के में होगा ना। तू तो ऑलरेडी 40 साल का है, 5 साल बाद तू 45 साल का हो जाएगा। लड़का बेचारा बापड़ा 10 से 15 का हो गया। अब तू के बराबर हो गए। कैसे बराबर हो गए, तू 45 साल का और ये 15 साल का ही है, तो 3 का इंटू इसमें करना पड़ेगा ना तेरे इक्वल बिठाने के लिए। ये देख 3 का इंटू करूंगा तो देख ये भी 45 का हो गया और तू भी 45 का हो गया ना इक्वल। तो किस में इंटू करना पड़ेगा, लड़के में करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, बुक की लैंग्वेज ऐसी है कि बहुत सारे बच्चे 3 टाइम्स ऑफ जेकब करके आ जाते हैं, जेकब में 3 का इंटू करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, X + 5, चलो अंदर इंटू करो, 3y, 3 5 = 15। चल भाग, 3y उधर भाग गया और फिर प्लस का 5 इधर आ गया, तो क्या बचेगा, x - 3y = 10।
दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। उसकी जो लैंग्वेज थी कि आफ्टर 5 ईयर हेंस एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके लड़के की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। वहां तक का हम आंसर निकाल चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे। पहली कंडीशन आ चुकी है। दूसरी कंडीशन 5 ईयर्स एगो, बस आगे मत पढ़ो, 5 ईयर्स एगो, बस यहीं पर रुक जाओ। तो यहां पे लिख देते हैं अपन 5 ईयर्स एगो, 5 वर्ष पूर्व। क्या हुआ 5 वर्ष पूर्व? देखिए, एज ऑफ जेकब वॉज, 5 साल पहले जेकब की आयु थी x माइनस 5 और उसका जो लड़का था एज ऑफ हिज सन वॉज, उसका लड़का था y माइनस 5। जैसे मैंने बोला था ना, अभी जेकब है 40 साल का, लड़का है 10 साल का। 5 साल पहले जेकब हो गया 35 साल का, लड़का हो गया 5 साल का। लड़का 5 साल 10 साल मतलब 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 5 साल का हो जाएगा और जेकब 35 साल का हो जाएगा। ठीक है, था मतलब 5 साल पहले। अब आगे पढ़ेंगे क्या कह रहा किताब वाला, पहले हिंदी में भी लिख देता हूं, है ना। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु थी x माइनस 5 तथा पुत्र की, लड़के की आयु थी y माइनस 5। ठीक है, ये मैंने कर दिया है। ठीक है, अब मैं उसको रफ करके इसको आगे सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो दोनों की आयु निकल जाएगी। जैसे उसने बोला 5 साल पहले, तो 5 साल पहले हम दोनों को कर दिया। अगेन पुनः क्या हुआ? उसने बोला कि जेकब की जो आयु थी वो उसके लड़के की 7 टाइम्स थी, तो लड़के का हमने 7 टाइम्स कर दिया, है ना। ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर अपन 3 टाइम्स करा था, यहाँ पर 7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बुक वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बुक वाले ने कहा, उसको देख करके मैंने लिख दिया है। तो x माइनस 7y, 7 5 जा 35। ठीक, x माइनस 7y माइनस का 35 भाग इधर, तो प्लस का 5 हो गया। तो x माइनस 7y इक्वल माइनस का 30। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई सब समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास में दोनों इक्वेशन रेडी है, तो अपन यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों से खेल चालू हो जाएगा हमारा। तो ठीक है भैया, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं अपन। तो इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस 3y इक्वल 10। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल माइनस 30। ठीक है, कोशिश ये करा करो जो बड़ी इक्वेशन दिखे, जैसे 7 बड़ी तो उसको ऊपर लिख लिया करो, उससे क्या आपको दिक्कत नहीं आएगी, माइनस माइनस का लफड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। इसमें अपने को इंटू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे आ गए और हमने साइन चेंज करके इन दोनों को कैंसिल भी कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाओ। अब देखो, ये प्लस का, ये माइनस का। सर ने बोला था एक बार भी माइनस है तो माइनस कर लेना। 7 में से 3 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 4। साइन अभी थोड़ी देर में लगाते हैं। ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस कर लो। चलिए, हाँ, बड़ा कौन है? 7 का है, प्लस का। अच्छा, 30 ये भी प्लस का, क्योंकि 7 बड़ा है, प्लस का 30 बड़ा है। चलो अब वापस से पुराने इरेजर को लिख लो, हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो y की वैल्यू आ गई 40, तो ये y की वैल्यू आ गई भाई साहब 10। ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी रख दो। तो अपन तो 1 में रख लेते हैं। तो अपन यहाँ लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में y का मान रख लेते हैं। चलो रखो फटाफट जल्दी से। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। क्या है y की वैल्यू? 10 इक्वल 10। ठीक है, y की वैल्यू 10 है ना, ये y की वैल्यू 10 रखते हो। इक्वेशन क्या थी हमारे पास में? ये थी। ठीक है, ये आ गया सब आपका 30 इक्वल 10, इसलिए x इक्वल 10 भाग इधर प्लस का 30, तो ये x की वैल्यू आ गई भाई साहब 40। ये x की वैल्यू 40 आ गई और y की वैल्यू। अब सुनो, अभी आंसर नहीं आया। अपन ने किसको x माना था? जेकब को। तो लिखना पड़ेगा, अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। ठीक है, इंग्लिश में यहां पे लिख देता हूं, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इक्वल 40 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल 10 ईयर।
क्योंकि लड़के को अपन ने ये माना था और इसको ये माना था, ये आखिरी में अपने को लिख लेना, ठीक है जगन्नीति, इसलिए मैंने इसको ऐसे एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको आंसर मिलाना बता दूंगा जल्दी से, फटाफट इसको अपन समझ लेते हैं। ऐसे मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था वही एग्जाम्पल आ रहा, देखो लड़का 10 का, लड़का पिताजी 10 के आ रहे हो, लड़का 10, तो ये एग्जाम्पल तो मैं दे चुका हूं। इस क्वेश्चन को अब यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।